किसी भी धर्म का धर्म प्रचारक हो वह अपने समाज का पथ प्रदर्शक होता है, अपने समाज को दशा और दिशा प्रदान करता है, समाज में फैली बुराइयों के खिलाफ लोगों को जागृत करता है। मगर आज संत ही सुरक्षित नहीं है। महाराष्ट्र के पालघर में संतों पर हुए हमले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई पूरी भी नहीं हुई थी कि बुलंदशहर में भी संतों पर हमला हो गया। यानी देश के अलग अलग जगहों से संतों पर हमलों की खबर आने के बाद संतों में उबाल दिखने लगा है। प्रजातंत्र की भूमि वैशाली से एक बार संतों ने स्वरक्षा के लिए सरकार पर भरोसा जताने के साथ साथ आतंकियों के खिलाफ श्री राम और परशुराम बनने की हुंकार भी भरी है। भारत कृषि और कृषि प्रधान देश है और कृषि और ऋषि अगर नहीं बचे, कृषि के द्वारा भारत नष्ट होगा, कृषि के द्वारा संस्कृति नष्ट होगी। तो जब ये दोनों नहीं बचेंगे तो ये मतलब हमारी संस्कृति पर आक्रमण है, मानदंड होता। तो हम लोगों ने किसी का बिगाड़ा नहीं है। हम तो हर धर्म को कहते हैं भाई अपने अपने धर्म का कठोरता से पालन करो, शांति अपने आप हो जाएगी। हमको सेकुलर बनाया जाता है और किसी को कट्टर बनाया जाता है। कोई अंकुश नहीं है। निरंकुश सत्ता इसके लिए दायित्व अधिक रखती है, इसका दायित्व अधिक है, क्योंकि शासन व्यवस्था जब कमज़ोर होती है, किसी के पक्ष में होती है तो ऐसा होता है। वहाँ निश्चित रूप से कथम से भवता नेता बुद्धिमंत स्थिता नया अनाथा है अपराधंते को नेता रक्ष मानवा। ये नेताओं के लिए दोष है कि जब नेतृत्व अच्छा नहीं होता है तो निरपराध मारे जाते हैं, अपराधी तत्वों को आनंद मिलता है और ये प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है। जब संतों पर हमला हुआ है उसका परिणाम भी आया है। केवल हमला ही नहीं हुआ है, हमलावर कभी भी शांति से नहीं रहा है, समूल विनाश भी उसका हुआ है। जो हमारे शास्त्रीय परिमाण हैं, प्रमाण हैं कि रावण है, मेघनाद, दुर्योधन है, दुशासन है और भी बहुत सारे दुष्ट लोग थे। उन्होंने पहले ऋषियों पर ही आक्रमण किया, गायों पर आक्रमण किया, अंत में उनका विनाश भी हुआ। तो इस तरह से संसार को विनाश से बचाना है तो इस निरपेक्ष सरकारों से आग्रह है कि वास्तविक निरपेक्षता का पालन करें। ये तो सापेक्षता हो गई, निरपेक्षता तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है। अगर निरपेक्ष है तो हम उस पर भी राजी हैं। सापेक्ष और बढ़िया है, धर्म सापेक्ष हो, अधर्म निरपेक्ष हो। संत की रक्षा के लिए, उनकी रक्षा के लिए आप क्या मांग करेंगे? संत की रक्षा के लिए वो जो परंपरा हमारी है, शस्त्र शास्त्र दोनों का अध्ययन करके उसका पालन भी करना पड़ेगा। केवल शस्त्र ही नहीं, शास्त्रों में शस्त्र और शास्त्र दोनों हैं। उसी शास्त्र में जहाँ होता है कि नहीं पीड़ा समन अधमाई, जहाँ दूसरे को दुख देना दोष माना जाता है, वहाँ अपनी रक्षा करना भी सर्वोच्च माना जाता है। आत्मार्थे पृथ्वी तजेत, हमारे शास्त्र कहते हैं कि अगर अपनी रक्षा के लिए धरती का भी त्याग करना चाहिए तो कर देना चाहिए। तो इसलिए धरती की रक्षा करना है, अपनी रक्षा करना है, भारत की रक्षा करनी है। संत तो हमेशा राष्ट्र के लिए दिया है। आपको याद नहीं होगा, अभी लोग कहते हैं कि साधु को राजनीति से क्या मतलब है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि स्वतंत्रता आंदोलन में साधुओं की भूमिका ऐसी रही है कि वो कम्बल ओढ़ करके, जिनको अंग्रेज नहीं समझ पाते थे उनको ब्लैंकेट बेगर कहते थे, साधु शब्द नहीं समझते थे, घर घर जाकर अलग जगाते थे। रामकृष्ण परमहंस के गुरु स्वामी तोतापुरी जी महाराज हिमालय में तपस्या कर रहे थे। वहाँ से संतों को ललकारा कि तुम यहाँ तपस्या तभी तक कर सकते हो जब तक भारत है। इसलिए संतों को अभी आवाज़ जा रही है, संतों को इस पर जागृत होना पड़ेगा कि माला छोड़ करके जो हमने और भी पढ़ा है उस शस्त्र का भी प्रयोग समय समय पर करते रहना होगा, अन्यथा संतों की रक्षा सरकारें नहीं कर पा रही हैं। संतों ने स्पष्ट शब्दों में कहा, वेद के उपवेद भी हैं, जिसमें धनुर्वेद भी आता है। वेद अगर अच्छे मार्ग पर चलने का ज्ञान देता है तो समाज में गलत करने वालों को दंडित करने का मार्ग भी वेद ही बताता है। अभी जो देश में हालात है कि संतों पर लगातार हमले की बात आ रही है, ये चाहे सनातन धर्म हो, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, चाहे वो ईसाई धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, मानव तो मानव होता है ना। और किसी को ऐसे ही निहत्ते कोई जा रहा और किसी को डंडे से मार देना, लाठी से मार देना, पीट देना बिना बात किए, ये कहाँ की मतलब कि मानवता है? ये तो बिल्कुल ही अन्याय है।
और ऐसा बिल्कुल भी अन्याय नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूरे धर्म में कहा जाता है कि अगर हम वेद पढ़ते हैं, अगर हम वेद की शिक्षा देते हैं, तो हमारे ही वेद के उपवेद भी हैं, जिसमें धनुर्वेद भी आता है। और हमारा धर्म अगर वेद की शिक्षा देना जानता है, समाज को मार्ग देना जानता है, तो समाज में जो गलत कार्य करे तो उसको दंडित करना भी जानता है, क्योंकि जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा धर्म स्वयं करते हैं। क्योंकि कहा है ना, धर्मो रक्षति रक्षितः सठे साठ्यम समाचरेत। अगर कोई धर्म के मार्ग पर नहीं चल के सठ का अनुपालन करता है, सठ बनता है, जैसे रावण ने सठ का आचरण किया, सारा धर्म जानते हुए, धर्म के बातों को जानते हुए भी राम के द्वारा समझाने पर, दूतों के द्वारा भेजकर समझवाने पर भी उन्होंने धर्म का आचरण नहीं किया, बात नहीं समझा, तो अंत में उसको दंडित किया गया। तो हम सरकार से गुजारिश करेंगे, उनसे हम कहना चाहेंगे कि हमारी सरकार इस पर कठोर कदम ले और दुष्टों को सजा देना हमारे राजा का कर्तव्य होता है। और राजा वही जो बिल्कुल धर्म को बराबर तरह से उसको समझे कि ये घटना, कई संतों ने तो इस घटना को देश को तोड़ने, खंडित करने का साजिश बताया। राम कृष्ण बुद्ध महावीर गांधी का यह देश रहा है। संत यहाँ मेरुदंड रज्जू की तरह रहे हैं, उसके बगैर हम खड़ा नहीं हो पाते हैं। वह देश को नई दशा और दिशा दोनों देने का काम किया है। संत का मतलब ही होता है साधनोति पर कार्यम यस्य स साधव। यह सब बहुत बड़ा संतों के प्रति षड्यंत्र, यह हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति, सनातन सभ्यता संस्कृति को खंडित करने का, तोड़ने का एक कार्यक्रम बनाया जा रहा है। ये भारत पर हावी होने की योजना बनाई जा रही है। क्योंकि हम लोग तो प्रेम से ही लोगों को समझाएंगे, लेकिन फिर परशुरामावतार जैसे संतों को धारण करना पड़ेगा और जो आतताई हैं इनका संहार करना पड़ेगा। पूरे देश को एक साथ होकर के और इसके विरुद्ध आवाज़ उठाना चाहिए कि किसी भी इस स्वतंत्र भारत में किसी भी धर्म के धर्म गुरु प्रचारक पर हमला न हो और किसी भी तरह का ऐसा घटना न हो, और जो दोषी हो उसको कड़ा से कड़ा सजा मिले और फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए उसे फांसी पर लटकाया जाए। तो कब क्या उम्मीद करें आपकी सरकार से, क्या इनको सजा मिलेगी, कब तक मिलेगी? हमारी सरकार की मांग है, जो महाराष्ट्र की पालघर की घटना है उस विषय में हमारी सरकार चाहती है कि वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी उन दोषियों को गिरफ्तार करके फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए कड़ी से कड़ी सजा दे, और फिर कोई ऐसी सजा दे और ऐसा लकीर खींचे कि फिर कोई भविष्य में किसी भी धर्म के संतों पर, पादरियों पर, धर्म प्रचारकों पर इस तरह की जघन्य हत्या करने का प्रयास न करे। हेलो, हाँ, कांग्रेस से प्रदेश प्रवक्ता बोल रहे हैं, धर्मवीर शुक्ला जी। जी बोल रहे हैं। जी, प्रकाश बोल रहे हैं, वैशाली टुडे न्यूज से। अच्छा, नमस्कार, बोलिए। ये जो देश में अभी संतों पर हमला हो रहा है, कई जगह से ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, क्या कहेंगे इस मामले में? देखिए, संत की चर्चा आज हो रही है। हम समझते हैं देश में किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो किसी धर्म संप्रदाय का हो, इस तरह से जो ये सामाजिक रूप से उनको मार दिया जाता है, हम समझते हैं ये बहुत ही घृणित अपराध है और इसके लिए सरकार को कड़ा कदम, कड़ा कानून बनाना चाहिए और जो भी लोग इसमें संलिप्त हो उसको फांसी से कम की सजा होनी नहीं चाहिए। आए दिन जो संतों पे हो रहा है हमला, इसकी कड़ी निंदा करते हैं और इसके लिए सरकार को बहुत कड़ा कदम उठाने का जरूरत है। ऐसे मामलों में किसी संप्रदाय से जोड़ के देखना कितना सही है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि अपराधी का न कोई जाति होता है न कोई धर्म होता है। आज संतों की चर्चा आप कर रहे हैं, आपके आसपास, आपके राज्य में, आपके जिला में कई घटनाएं ऐसा इस तरह की हुई है जिसमें मुंह में लोगों को पकड़ कर जान मार दिया जाता है। तो ये सरकार की जहां तक बात है, किस सरकार से, चूंकि राज्य सरकार जहां पर ये घटना हो रही है उस सरकार से आप कहना चाहेंगे या केंद्र सरकार, किसको दोषी मानते हैं, किसको इसके? सभी सरकारों से कहना चाहेंगे, जो केंद्र हो या राज्य हो या महाराष्ट्र की सरकार हो, ऐसे घटना, दुर्घटना का हम लोग कड़ा निंदा करते हैं और इसमें जो लोग भी संलिप्त है उस पे कड़े कानून के तहत कार्रवाई होना चाहिए।
जी धन्यवाद। धन्यवाद।